Good morning, class 10th. Students, in today's video lecture, we are going to discuss another new topic, that is prism. So students, in today's video lecture, we are going to discuss about prism, and we will also discuss about refraction of light through glass prism. Okay students, so let's get started today's video lecture. एंड अभी तक हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज़ लाइट, उसमें हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी थी लाइट की थ्रू ग्लास स्लैब. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब इन योर चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इन ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिंग surfaces are parallel. In that case, the emergent ray is parallel to the incident ray. Now, we will discuss the refraction of light through a prism. आई होप रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से याद है, बिकॉज हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है. तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा. स्टूडेंट्स, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रिज्म. एक प्रिज्म होता क्या है. अ प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. इसके जो सरफेसेस होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट सेम एंगल. जैसा कि आप यहाँ पे सरफेस पे देख सकते हो, और इसके एंगल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो प्रिज्म क्या है. प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces, and these surfaces are inclined with each other at an angle of 60 degree. Students, अब प्रिज्म के पास मैंने आपको बोला क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं, है ना. 2 ट्रायंगल सरफेसेस होते हैं उसके पास, और साथ में 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं. ठीक है, ये और ये बैकवर्ड वाला जो आ गया 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस, और 1 2 3 ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आ गए, जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं. सॉरी. सो स्टूडेंट्स, इन द फिगर यू कैन सी PSUT, ये वाला सरफेस आपका और जो है आपका TURQ, दिस सरफेस. दीज 2 सरफेसेस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. जिन 2 सरफेसेस से हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे. द एंगल एट विच दीज 2 सरफेसेस आर इंक्लाइंड इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इज डिनोटेड बाय एंगल A ऑलवेज. द लाइन एट विच दीज 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग H. जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो मीट करेंगी उनको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग H. TU जो है, आप यहाँ देख सकते हो, ये TU, ये जो TU लाइन है ये आपकी क्या है इस फिगर में, रिफ्रैक्टिंग H प्रिज्म का. रेक्टेंगुलर सरफेस विच मेक्स द बॉटम ऑफ द प्रिज्म इज नोन एज बेस ऑफ प्रिज्म. ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है जो प्रिज्म का बेस बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द प्रिज्म. PQRS इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. When we draw the ray diagrams, only its rectangular face is shown. जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हम सिर्फ इतना सा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें जो है सिर्फ इसका जो है ट्रायंगुलर फेसेस इस तरीके से शो होंगे, और हम जब रिफ्रैक्शन शो करेंगे तो इस तरीके से जो है आपकी डायग्राम शो होगी. बाकी जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं वो उसमें प्रिज्म डायग्राम में, आपके रे डायग्राम में शो नहीं की जाएंगी. आई होप आपको समझ आ गया कि प्रिज्म क्या होता है. So students, let's now discuss about refraction of light through glass prism. Class 10th, आज हम पढ़ेंगे refraction of light through prism. It is also very important और एग्जाम में पूछा भी गया है. ठीक है बच्चे, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल. आपको प्रैक्टिकल में भी ये पढ़ना है और प्रैक्टिकली भी इसको करना है. ठीक है बच्चे, सो आपको इसको क्लियरली अच्छे से समझना है, और अगर कोई भी डाउट हो डू आस्क मी. ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको. सो अब हमने देखना है, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी लाइट की थ्रू ग्लास स्लैब, कैसे ग्लास स्लैब से जो है रिफ्रैक्शन होती है लाइट की. अब हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म हो, तो हमारी जो लाइट की रिफ्रैक्शन है वो बेसिकली किस तरीके से होगी. सो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हमने अभी तक क्या पढ़ा है बच्चे लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब. हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ी है. सो स्टूडेंट्स, उसके पहले हमें यहाँ पे एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, ये आपका बच्चे आ गया एक प्रिज्म.
ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है बच्चे, रिफ्रैक्शन देखनी है थ्रू अ प्रिज्म। लेट्स से दिस इज PQR, प्रिज्म को हमने एक नाम दे दिया PQR। बच्चे एक यहाँ से हमने इंसिडेंट रे ले ली जो एक इस प्रिज्म पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमने रे ले ली, जो एक लाइट रे ली हमने जो प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब जो है मैंने आपको अभी बताया, एज ये आपका कौन सा मीडियम आ गया, एयर। एयर इज अ रेयरर मीडियम, है ना, एयर क्या है, रेयरर मीडियम। और ये हमने क्या लिया है, ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो दैट मीन्स एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी। अगेन दिस इज अ एयर विच इज अगेन अ रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में अगेन डेंसर मीडियम से, पहले रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करने वाली है, देन डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट एंटर करने वाली है, ठीक है। अब बच्चे मैंने आपको बताया कि जो आपकी ये जो रिफ्रैक्शन है उसमें जो लाइट रे है वो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो वो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दैट मीन्स हमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पे रे डायग्राम बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो हम पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये जो है एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब जो है ये जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होने वाली है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल किस तरीके से ये रिफ्रैक्ट होगी बच्चे, लाइक दिस, इस तरीके से ये जो है रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल होती तो इस तरीके से दूसरी साइड जाती, तो ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। अगेन बाहर क्या है, एयर विच इज अ रेयरर मीडियम। तो डेंसर से रेयरर मीडियम जब जाएगी तो लाइट रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसके लिए भी हमें बच्चे क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे नॉर्मल जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने यहाँ क्या किया, एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर दी। तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर ये जो है बेंड होगी तो दैट मीन्स ये इस तरीके से जो है बेंड होगी। तो ये रे जो है इस तरीके से बेंड हुई। क्या हुआ, पहले एक रेयरर मीडियम से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई एक ग्लास प्रिज्म से, बाहर जो है एयर था जो रेयरर मीडियम है, तो अंदर क्या है ग्लास प्रिज्म विच इज अ डेंसर मीडियम। तो हमारी जो लाइट रे थी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। पर जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट रे एंटर की, बिकॉज इट इज अ रेयरर मीडियम अगेन एंड लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लास 10th हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर देते हैं विद रेफरेंस टू प्रिज्म। अभी मैंने आपको बताया ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, लेट इट बी बी एंड दिस इज ई, इसको हम एफ नाम दे देते हैं, इसको हम जी नाम दे देते हैं, ठीक है। सो बच्चे ये नॉर्मल है, इसको हम एन एंड एन डैश नाम दे देते हैं, इसको हम एम डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन रेज का क्या क्या नेम हो सकता है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट हो रही है ग्लास प्रिज्म में, सो बीई हमारी क्या आ गई, बीई इज द इंसिडेंट रे। बीई हमारी क्या आ गई, इंसिडेंट रे। अब बच्चे ये जो रे है एफ जी, इट इज अ इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्यों बच्चे, लाइट चैप्टर में मैंने आपको इमर्जेंट रे क्या होती है बहुत डिटेल में डिस्कस करके बताया है, बट फिर भी मैं आज फिर रिपीट कर रही हूँ। इमर्जेंट रे क्यों बोला हमने एफ जी को, बिकॉज ये ग्लास प्रिज्म के अंदर से इमर्ज हो रही है, दैट मीन्स बाहर निकल रही है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। देन आपकी रह गई ई एफ। ई एफ इज अ रिफ्रैक्टेड रे, बिकॉज ये प्रिज्म के अंदर क्या हो रही है, बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, सो ई एफ इज अ रिफ्रैक्टेड रे। अब हम कुछ एंगल्स देख लेते हैं। ये तो आपका नॉर्मल है ना बच्चे, हमने लाइट चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंट रे। सो हमारा एन ई और बी एंगल जो है वो हमारा आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनता है दैट इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हमारा एफ ई और एन डैश जो है एंगल वो हमारा आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड हमने जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ये भी पढ़ा था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने वाले हैं, ठीक है बच्चे। एंड नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल एम
FG, दिस इज अ एंगल ऑफ एमर्जेंट। अब बच्चे एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चे यहाँ पे ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो क्या होने वाला था। अगर प्रिज्म नहीं है तो लाइट रे, अगर कोई मीडियम ही नहीं है तो लाइट रे, हमने क्या पढ़ा था, जब कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट रे जो है वो स्ट्रेट जो है पास करेगी, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी लाइक दिस। अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता, ग्लास प्रिज्म नहीं कैप्ट होता, नहीं प्लेस किया होता हमने, तो लाइट रे इस तरीके से इस पाथ पे ट्रेवल करती। अब अगर बच्चे हम इमर्जेंट रे को बैकवर्ड जो है प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे ये लाइंस बैकवर्ड जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट बी O। सो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बना दोनों के इंटरसेक्शन पे, दिस इज कॉल्ड अ एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम नाम दे देते हैं बच्चे S। तो हमारा जो एंगल है SOG, ये हमारा क्या बना, एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेविएट हुई अपने पाथ से। जब लाइट रे डेविएट होती हैं और बैकवर्ड जाके इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये हमेशा इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेगा। हमने इस प्रैक्टिकल से ये ऑब्जर्व किया था, इस एक्सपेरिमेंट से, कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के सम के इक्वल। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया ये, और इसको हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं। सो बच्चे, ये आपका प्रोसेस है, ये जो एक्सपेरिमेंट है या फिर ये जो एक्टिविटी है, इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दैट मीन्स जब भी हम ये प्रैक्टिकल करेंगे और जब हम प्रैक्टिकली भी इसकी रीडिंग्स लेंगे तो हमारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का सम है, ये ऑलवेज इक्वल आने वाला है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के। और अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मीन्स हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइट रेज में कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और ये हमेशा इक्वल आने वाला है। सम ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट का सम इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म अच्छे से क्लियर हो गया बच्चे। नाउ मूव फॉरवर्ड। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि हमने प्रीवियस चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन पढ़ी थी थ्रू ग्लास स्लैब। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ऑल फ्रॉम ग्लास स्लैब। सो स्टूडेंट्स, मेन डिफरेंस क्या है कि जो ग्लास प्रिज्म है उसमें जो आपकी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे है दैट इज नॉट पैरेलल, आपको यहाँ से फिगर से क्लियरली विजिबल हो रहा है। बट जो आपका ग्लास स्लैब है, इसमें अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये जो हमारी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे है, इट बिकम पैरेलल। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे हमेशा ग्लास स्लैब के केस में पैरेलल होगी, बट जो आपका ग्लास प्रिज्म है उसमें जो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है ये पैरेलल नहीं होंगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि लाइट की रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होती है, और देन हमने पढ़ा प्रिज्म क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब में क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे होती है दैट विल ऑलवेज पैरेलल। बट जो हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म है उसमें रेज जो है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इंटरसेक्ट करती हैं, तभी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, वो कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, आज का टॉपिक जो था आपको क्लियर हुआ होगा बच्चे। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन योर माइंड, डू आस्क मी इन योर डाउट सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।